सर, बचपन से मुझे एक चीज़ का चोटती है। मेरे कई दोस्त हैं जो मुझसे सिर्फ इसलिए बिछड़ गए कि हमारा कम्युनिकेशन नहीं हुआ। रिश्ते बनाना आज के समाज में या आज के समय में बहुत आसान है, लेकिन छोटे छोटे फ़ायदों के लिए उन रिश्तों को तोड़ देना ये इंसान की फितरत बन चुकी है। और मैं पर्सनली इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ। तो ये कहानी तब मैं हाई स्कूल में था, उस समय से ये कहानी मेरे दिमाग में ट्रिगर करती थी और तभी मैंने डिसाइड किया था कि इस कहानी को हम आगे पर्दे पर लेकर के आएंगे। सर, जहाँ तक फायदे की बात है, ये गारंटी है कि इसमें किसी का एक पैसा फंसेगा नहीं। प्रोजेक्ट रेडी है। आज आपने तमाम वेबसाइट देखी होंगी जहाँ पे साबुन, तेल, मिर्चा सब मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आज के समय में भी ऐसी कोई वेबसाइट क्यों नहीं है जहाँ पर हम अपफ्रंट फिल्म बेच या खरीद सके। तो ये जो वेबसाइट है ऐसी है कि विंडो शॉपिंग आप कर सकते हैं फिल्मों की, उनके कंप्लीट राइट्स के साथ। आपको उनके सारे सिनेमा राइट्स, थिएटर राइट्स, सेटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स, ओवरसीज जितने भी राइट्स होते हैं, आप उन सारे राइट्स को पे करके ले सकते हैं। और दूसरा क्या है इसमें कि इसमें एक फिल्म को बनाने में, आइए ना मैम, आइए प्लीज़ आइए। एक फिल्म को बनाने में कम से कम 6 से 8 महीना जाता है मिनिमम। अब हम यहाँ पर अगर किसी के पास पैसा रेडी, भाई मुझे फिल्म बनानी है, तो भाई मेरे पास में आप देख लो। अगर कोई आपके विचारों से मैच कर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आपका 6-8 महीना बचेगा, आपका स्ट्रगल बचेगा, आपका रोज़ का दौड़ना भागना बचेगा और आपको रेडीमेड फिल्म मिल जाएगी। और अगर आपकी पसंद की फिल्म नहीं मिलती है तो आप ये बता सकते हैं, आपके डिज़ायर्ड आर्टिस्ट के अनुसार जो आपको जिसको चाहिए उस आर्टिस्ट के साथ आपका वो क्रिएशन क्रिएट करके आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। जो प्राइस आपसे कहेंगे उसी प्राइस में करके देंगे, उसमें कोई 19-20 नहीं होगा। बाप तो बाप होता है, इसके नाम से ही मालूम पड़ता है कि बाप हमेशा बाप होता है। हम कितने भी होशियार हो जाए, लेकिन जो कलाएं हमने सीखी हैं, जो चलना हमने सीखा है, कभी कभी जो बेईमानियां हमने सीखी, कभी बाप से सीखी, ठीक है। तो हमेशा बाप तो बाप ही होता है, उसका कोई इसमें इस फिल्म में बाप सब कुछ करता है, सारी चीज़ें करता है। एक अच्छा खासा परिवार है, उनके एक ही बेटा है, एक और गरीब मिल जाता है, उठा करके ले जाते हैं अपने पास में, ठीक है। ला करके उस बच्चे को पालना शुरू करते हैं, ठीक है। दोनों बच्चे, मैं खाली दोनों बताता हूँ, दोनों बच्चे बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद उम्मीद होगी कि जो गरीब उसको लेके बड़ा अच्छा होगा, लेकिन वो उनके खुद के बेटे से भी ज़्यादा नालायक, ठीक है। तो अब चूंकि दोनों बच्चे पढ़ रहे, पढ़ाई की जाए, उनकी पढ़ाई हो रही है, उनकी आगे की जो बड़ी शिक्षाएं वो हो रही हैं। अब सब होने के बाद स्थिति ऐसी आती है कि उनको हायर एजुकेशन, एक को MBBS करना होता है और एक को मेडिकल में जाना होता है। तो अपने बाप से पैसे मांगता है, बाप के पास आखिरी पूंजी बची होती है, बोलता मैं जुआ खेलता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। वो बोलता है बेटा मैं लगा तो, लेकिन जब आते बैठते हैं, एक पेपर देता है, वो साइन कर दो, साइन करके पेपर वापस करते हैं और उसके बाद ठीक है मैंने पैसा लगा दिया, क्योंकि बाप को पता है ना कि इन बेटों का रंग क्या है, ठीक है। पैसा लगा दिया, अब बाप के सामने खाली एक बात रहती है कि शादी करा दो यार, आखिरी काम, वो भी करा दिया। अब बाप के पास एक पैसा नहीं बचता है, बाप अब इनका क्या फर्ज था कि ये अपने बाप की सेवा करते हैं, कुछ नहीं। जो ले करके जिसकी शादी, दोनों बच्चों की शादी कराई थी, उनका बेटा था, उसकी बीवी अच्छी थी और जिसको उठा के लाया था वो थोड़ा सा ठीक था। उसकी बीवी कहती पापा की हेल्प करो ना, वो तो पागल है क्या, उनका सगा बेटा नहीं करता, मैं क्यों करूँगा। इनकी बीवी, तू पापा की हेल्प करना, बोलता खाली मैं ही, उसको उठा के लाया वही करे। इस चक्कर में कोई अपने बाप की मदद नहीं करता और अंत में समय ऐसा आता है कि उनको एक एक पैसा देना बाप खटकने लगता है और दोनों अपना अपना अलग व्यवस्था कर लेते हैं, अलग रह जाते हैं। बाप की तकलीफें वही एज इट इज सेम बागवान। तो उसके बाद यहाँ तक कहानी हमारी आई है। अब
बाप को तकलीफ होती, सारी बातें मालूम पड़ती, अब कैसे क्या करे, कहाँ जाए। दोनों पैसा कमाना शुरू करते हैं, दोनों का चलना शुरू होता है। एक दिन अचानक नोटिस आता है और उस नोटिस आने से पहले उनके अकाउंट में जितने पैसे थे वो सारे आधा खत्म हो जाता है, आधा उसमें रह जाता है। तो बाप को मालूम पड़ गया था कि कैसे हैं, तो बाप ने एग्रीमेंट लिखवा लिया था, जो साइन कराया था पेपर, कि अगर बेटों ने साथ दिया, मेरे साथ ज़िंदगी भर रहे, तो इस पेपर का कभी कोई काम नहीं लगेगा, लेकिन अगर धोखा दिया तो यही पेपर इनको रास्ता दिखाएगा। सर इसलिए रिवील कर रहा हूं मैं, इसलिए रिवील कर रहा हूं ताकि ये आ जाए और कोई चोरी ना कर पाए। ठीक है, अब आप लोगों ने कर दिया तो मेरा प्रोजेक्ट हो गया, मैं चाहे रजिस्ट्रेशन कराऊं और चाहे ना कराऊं। जय श्री। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक आए हैं और हमारी जो भी कहीं अनकही बातें होती है आप पब्लिक तक पहुँचाते हैं। और रही बात इस फिल्म को लेके, तो कोई भी फिल्म बनाने जाते हैं तो कोई भी आसानी से नहीं बनता, बट जो भी है, और सर बहुत ही अच्छे एक्टर हैं जहाँ तक, और इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। और माधुरी जी हैं, मतलब हमारी जो टीम है ना बहुत ही बेहतरीन है, और जिग्नेश जी हैं बहुत अच्छे कलाकार हैं। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि जितने भी नए कलाकार हों या जिनको काम नहीं मिल रहा है, वो सारे लोग हमारे साथ आए, जुड़े, काम करें। उन सब लोगों को मैं काम देना चाहती हूँ और सबको आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि हमारे साथ आए, आगे बढ़ें और सपोर्ट करें। पूरे मीडिया वालों को मेरा नमस्कार। और जहाँ तक है फिल्म का, हम चाहते थे कि टीम बने, तो सो टीम बन गया है और हमारी टीम काम कर रही है। और उसमें रागनी और ये संजय जी जो हैं, पूरा सपोर्ट है हम लोग का। और जो ये तिकड़ी है बहुत अच्छा काम करेगी आगे भी। मैं तो आप ही के वंश का हूँ। मेरा गोत्र है, धर्मयुग से लेकर अभी तक 37 साल से आप ही के बीच में रहा हूँ। इन्होंने कभी बात कही, संजय उपाध्याय ने, कि मुझे वहाँ से बुलाया, मेरे पिता के समान हैं। तो और उसके बाद इन्होंने फिल्म लॉन्च कर दी, बाप तो बाप होता है। तो मतलब मेरा परिचय भी हो गया। और मैंने इनको बड़े गौर से देखा है। फिल्म के दरमियान में राजीव सिन्हा जी बैठे हैं, उनके स्टूडियो शाकुंतलम में हमारी इनकी कई मुलाकातें हुई, और मैंने देखा कि ये इन जैसे जो फिल्मकार हैं अगर यहाँ पर आते हैं तो वो जो एक पीढ़ी थी जो अब चुक रही है, जो चीज़ों को पकड़कर आगे बढ़ाती है, इमोशन को व्यक्त करती है, जो असित सेन से या गुलजार से या डेविड धवन तक भी थोड़ी वो पीढ़ी आई, आप सब लोग उसके हैं। तो संजय उपाध्याय जैसे लोग अगर आते हैं तो, और इनके साथ की जो टीम है, तो जो इमोशन की कमी हो रही है फिल्मों में इन दिनों, एक्शन बढ़ रहा है या दूसरी चीज़ें, तो हम एक बार फिर से आशावान हो सकते हैं कि संजय उपाध्याय, रागिनी पांडे, त्रिपाठी जी, माधुरी जी, ये सारे लोगों की जो टीम है जिन्हें हमने करीब से देखा, अगर ये और तेज़ी से सक्रिय होते हैं, जाहिर सी बात है हम सब लोग इनके साथ हैं, तो फिल्म का एक बड़ा युग जो चुकने की स्थिति में है, जो सकारात्मक है, वो फिर से इस्टेब्लिश होगा। और उसके लीड हीरो जो हैं ऋषभ भारद्वाज जी और गिरीश कांबले जी जो मराठी एक्टर हैं, वो भी आए हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग आ सकते हैं। मैं माधुरी जी को जानता था, उनके साथ हम लोग काम करते हैं, तो उन्होंने मिलवाया, तो सर ने मुझे मौका दिया। मैंने उनके पिताजी का कैरेक्टर किया है, और बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छे लोग हैं, घर के जैसा। जो उपाध्याय जी हमारे बचपन और बहुत अच्छा रहा उनका, और हम चाहते हैं इसी तरह लगे रहें। धन्यवाद। जीवन में इंसान करता है, उस प्रयास की सराहना होनी चाहिए, क्योंकि हर एक कदम जब इंसान लेता है तो बहुत फूंक फूंक कर लेता है। वो प्रयास करता है कि बहुत अच्छा काम हो, और कुछ न कुछ कमियां तो हर जगह रह जाती हैं, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज करना चाहिए कहीं ना कहीं। और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं संजय जी को, और बहुत अच्छा प्रयास है। ये फिल्म देखकर बड़ा अच्छा लगा, और अब कभी नए लोगों को चांस मिलेगा, ये तो बहुत अच्छा लगा। और आज की डेट में फिर से वो जूनी फिल्में जूना स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी को काम भी मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। और
हाँ, बाप तो बाप ही होता है। वहाँ पर एक थपलियाल जी हुआ करते थे, जो बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, ड्रामा करते थे वो। और भातखंडे एकेडमी थी, वहाँ भाग भाग के जाया करते थे और चोरी चोरी छिपे छिपे जाया करते थे। मैं बहुत कंट्रोल करता था इनको, तुम पढ़ो पहले, लेकिन मानते नहीं थे। तब से इनकी आदत, ड्रामा की नाटक कई नाटक कर चुके हैं, लखनऊ में कई नाटक इन्होंने परफॉर्म किया है और तब से करते चले आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं। भगवान इनको सफलता दे, हमारी ही मनोकामना है।